हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त ज़बरदस्त होंगे। आज हम जीत सीत के माध्यम से एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो हर एग्जाम में लगभग पावरफुल रामबाण साबित होगा, जिससे हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आना तय ही है, जिसका नाम है राजनीति। इंग्लिश में इसको पॉलिटी कहते हैं। हम लोग इस जीत सीट के माध्यम से संविधान का पूरा विश्लेषण करेंगे। आइए हम क्लास की तरफ चलते हैं। इस क्लास की तरफ चलते हैं। हाँ, संविधान जो किसी देश को चलाने या सरकार को चलाने जिन नियम कानून को संविधान कहते हैं। तो संविधान बहुत जरूरी है, हर नागरिक के लिए संविधान समझना बहुत जरूरी है। तो आज से हम संविधान पढ़ना चालू कर रहे हैं। संविधान का संधि विच्छेद होता है सम धन विधान, जिसका अर्थ है सम का अर्थ है समान और विधान का अर्थ है कानून, माने समान कानून, सबके लिए कानून समान है। संविधान किसे कहते हैं? नियमों कानून का ऐसा संकलन जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे संविधान कहते हैं। किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे संविधान कहते हैं। संविधान का अर्थ है समान कानून। हाँ, राज्य व्यवस्था किसे कहते हैं? राज्य व्यवस्था संविधान को व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था है। संविधान को व्यवहार में लाना, संविधान का यूज कैसे करना है, उपयोग कैसे करना है संविधान को, इसको व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था है। आगे चलते हैं। संस्थाएं होती हैं 3 प्रकार की, एक संवैधानिक, एक असंवैधानिक और एक गैर संवैधानिक। तो पहली है संवैधानिक। संवैधानिक उसको कहते हैं जिसका जिक्र संविधान में हो, उसको कहते हैं संवैधानिक। अर्थात जैसे वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, इनका जिक्र संविधान में है, इसलिए इनको कहेंगे संवैधानिक निकाय। अगला चलते हैं असंवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जो देश के संविधान में लिखे गए नियमों, सिद्धांतों आदि का उल्लंघन करता है या जिनके विपरीत या प्रतिकूल हो, संविधान में लिखे गए नियमों के प्रतिकूल हो, उसको कहते हैं असंवैधानिक। जैसे कि आतंकवादी संगठन, माओवादी संगठन और नक्सलवादी संगठन, ये सब असंवैधानिक के अंतर आते हैं। अगले में चलते हैं गैर संवैधानिक। तीसरा है संस्था गैर संवैधानिक निकाय। ये वे संस्थाएं हैं जिनका निकाय या कानून होते हैं जिनका उल्लेख भारत के संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया हो, उनको कहते हैं गैर संवैधानिक। जिसका प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं किया गया, ना ही संविधान में इसका जिक्र है, ना ही संविधान में कहाँ इसके बारे में लिखा गया है, उसको कहेंगे गैर संवैधानिक। ये संविधान के खिलाफ है। जैसे मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्यकारी संस्थाएं। हाँ, ये है नोट। इसमें देखिए, सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए एक एक्ट चलाया था जिसका नाम है UAPA एक्ट 1947 में ये लाया गया सरकार द्वारा। अनुच्छेद किसे कहते हैं आप लोग बताइए? हाँ, तो अनुच्छेद उसे कहते हैं किसी संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को अनुच्छेद कहते हैं। इसके विपरीत है धारा। फिर धारा किसे कहते हैं? तो किसी अधिनियम की व्याख्या करने वाले बिंदु को धारा कहते हैं और किसी संविधान की व्याख्या करने वाले बिंदु को अनुच्छेद और अधिनियम की व्याख्या करने वाले बिंदु को धारा कहते हैं। अब आया संविधान की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है संविधान की?
तो संविधान की विशेषता है, संविधान दो प्रकार का होता है, एक लिखित होता है और अलिखित होता है। तो अलिखित किसे कहते हैं? जिसमें लिखित अंग ज्यादा हो और अलिखित अंग कम हो, उसे अलिखित कहेंगे। और लिखित किसे कहते हैं? जिसमें लिखित अंग ज्यादा हो और अलिखित अंग कम हो, उसे लिखित कहेंगे। अलिखित संविधान विकसित होता है, इसकी कोई तारीख नहीं होती है कि कब लागू होगा, ये केवल विकसित होता है। और लिखित संविधान निर्मित होता है, उसकी तारीख होती है। अलिखित संविधान की कोई निश्चित तारीख नहीं होती है कि कब ये लागू हुआ, कब बना है। लेकिन लिखित संविधान की लागू होने की एक तारीख होती है, निश्चित तारीख हो कि इस दिन ये लागू हुआ है। यह एकात्मक संविधान एकात्मक होता है अलिखित संविधान। और लिखित संविधान यह एकात्मक, संघात्मक और अर्धसंघात्मक हो सकता है। अलिखित संविधान में विधायिका शक्तिशाली होती है और लिखित संविधान में न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, इसमें न्याय होता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। यह किसने कहा था? तो ये कहा था केसी व्याय ने कहा था कि संविधान पूर्ण रूप से संघात्मक संविधान है। केसी व्याय ने कहा था। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये दो फैक्ट ऐसे हैं कि डायरेक्ट पूछे जाते हैं पेपरों में, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि संघात्मक संविधान किसने कहा था पूर्ण रूप से? तो केसी व्याय ने। और सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था। भारत में आजादी से पहले कितनी रियासतें थीं? भारत में आजादी से पहले 565 रियासतें थीं। भारत राज्यों का संघ है, संघ यानी यूनियन। भारत राज्यों का यूनियन है। भारत में संघात्मक प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, संघात्मक प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। सबसे नया संविधान किस देश का है? बताइए आप लोग। बताइए तो सबसे नया संविधान किस देश का है? सबसे नया संविधान, सबसे नया संविधान है क्यूबा का, जो हाल ही में बना है। सबसे नया संविधान क्यूबा का। और सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना संविधान है यूएसए यानी अमेरिका का। जापान के संविधान को निजी संविधान कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में कई बार पूछा गया सवाल है कि किस संविधान को निजी संविधान कहा जाता है? तो ये जापान के संविधान को निजी संविधान कहा जाता है। हाँ, संविधान का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण हुआ है 2 भागों में। पहला है निर्मित और दूसरा है विकसित। तो अपना संविधान कैसा है? अपना संविधान है निर्मित, ना कि विकसित। अपना संविधान निर्मित है। दूसरा है शासन प्रणाली के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो ये भी 2 प्रकार से हुआ है। पहला है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र। अपने संविधान में लोकतंत्र संविधान है। अपना संविधान लोकतंत्र संविधान है, अपना राजतंत्र नहीं है। अपने में राजा महाराजा का उल्लेख नहीं चलती है, यहाँ जनता का चलती है, इसलिए लोकतंत्र संविधान है अपने यहाँ का। तीसरा है संशोधन के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। तो संशोधन के आधार पर संविधान का वर्गीकरण हुआ है 2 प्रकार से, कठोर और लचीला। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कठोर व लचीला। भारत का संविधान कठोर और लचीला संविधान है। अगले पे चलते हैं।
संघ के आधार पर, चौथा है संघ के आधार पर। तो संघ के आधार पर है संघात्मक और अर्धसंघात्मक। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान है अर्धसंघात्मक, ना कि संघात्मक, अर्धसंघात्मक संविधान है। पांचवा है संकलन के आधार पर। संकलन के आधार पर दो प्रकार का है, पहला है लिखित और दूसरा है अलिखित। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित, ना कि अलिखित। भारत का संविधान लिखित संविधान है। हाँ, आगे चलते हैं। मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था। यानी संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? तो वो लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा लिखा गया था। और वही अंग्रेजी में किसने लिखा था बताइए? अंग्रेजी में लिखा था। अंग्रेजी भाषा में मूल संविधान का संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। यानी अंग्रेजी में संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। संविधान का आकलन किन किन लोगों ने किया? तो ये किया है नंदलाल प्लस मनोहर सिन्हा और प्लस 22 अन्य लोग थे जिसने संविधान का आकलन किया है। और भारत माता का चिन्ह किसने दिया है? तो भारत माता का चिन्ह दिया है अरविंद नाथ टैगोर ने, जो नंदलाल बोस के गुरु थे। उनने भारत माता का चिन्ह दिया है। यह एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है कि भारत माता का चिन्ह किसने दिया था? तो ये दिया था अरविंद नाथ बोस ने, टैगोर ने, जो नंदलाल बोस के गुरु थे। इसी के साथ हमारी पहला पाठ संपन्न हुआ। इसी के साथ ऐसा ही आपको वीडियो मजेदार वीडियो लगा है तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस बाय हरीश को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए।